मोबाइल बंद करो. अरे નથી દેખાતું પાછળ મોબાઈલ બંધ કરો. હા મોબાઈલ બંધ કર્યો પણ વળી નથી હોમવર્ક નહીં થાય. અરે मी આગળ જોયો છું તમારે શું આપી यानी ये आफ्टरनून कर लेंगे. पहला भी मैं मोस्टली आफ्टरनून सुनो मेरे बात. अभी कल आमिर वी आर प्लानिंग टू गो टू कॉलेज टुमारो. Wait, what college? What time? एडी मैम अबे एडी मैम ओके. और एक दिन खाली तुमको मीटिंग में तुमको टेंशन 16% है. क्या करते थे कॉलेज में? ये बात मत पूछो. बाजू में वैसे भी आधा कॉलेज खाली रहा है. देखिए ज्यादा होता है लेक्चर. उमंग के बीच में भी लेक्चर है. तो पढ़ा तो सब एनएम में रहता है ना. उमंग के बीच में भी लेक्चर ले रहा है. चलो घर का कल शाम को रहेगा. फर्स्ट डे आफ्टरनून होगा. थर्सडे यू टॉक टू राजीव सर. मैं बात करता हूँ. थर्सडे का देखते हैं. थर्सडे का कर लेंगे एडजस्ट. कल आ जाओ शाम को. फ्राइडे हम नॉट टेकिंग इट. कल शाम को आ जाओ. कल शाम को आ जाओ. फ्राइडे हम नॉट टेकिंग. अभी एक कलाक हो जावे. चलो ठीक है. कल का शाम को आना है. फिक्स है. ओके. कल इवनिंग 7:15 to 9 इट इज फिक्स. थर्सडे का करते हैं कुछ एडजस्ट. डोंट वरी. ओके. फ्राइडे मेरा नहीं रहेगा. मेरा नहीं है फ्राइडे. चलो લોવાડી માં જો અક્ષરી લોવાડી માં મેં કીધું આપણે કઈ દઈશું મને તમારી જ એક્ઝામ નું ભણીએ છે લોવાડી માં કે છે એટલે ભાઈ चलो see last lecture I started with a new concept that was drawing life policy. That was drawing life policy. This week one
सर खोल सर Sum number 24, page 190. खोल ये पेज 190 पढ़ो. सुनो अभी. स्विच को करा Listen all of you. कमाल ऑल द समझाइए Take sum number 24, page 190. See, last lecture we started with joint life policy. Tell me quickly. What is a joint life? 24 years, Eighteen. 18th son. सुनो मेरा बात. What was a joint life policy? Please be quiet now. What was a joint life policy? Joint life policy was nothing but a life insurance policy, but it was not taken by the partners individually. It was taken by the business. बिजनेस ने पॉलिसी निकाला था. किसके लाइफ में निकाला था? सभी पार्टनर्स के लाइफ में. ठीक है. क्यों निकालता है बिजनेस ये पॉलिसी? बिकॉज इन द इवेंट ऑफ डेथ द बिजनेस डजंट अब्रप्टली हैम्पर. बराबर है. In the event of death, they will get the claim from the company, which will be distributed to all the partners, and the business may not be affected financially that much. So, who pays the premium on that joint life policy? It is paid by the partner. Now, yesterday at the end of the lecture, we saw two methods. We saw two methods जिसमें आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेंटेन कर सकते हो. हाँ, किधर है? तो इनके मरने तो एक है मेरा चर्चा हो जाए जो पॉपुलर बर्थडे में दिशा अभी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे प्रीमियम जो भी पे किया जाता है उसके दो मेथड्स होते हैं. एक होता है एक्सपेंस मेथड और एक होता है एसेट मेथड. वन इज एक्सपेंस मेथड एंड वन इज एसेट मेथड. सो एक्सपेंस मेथड में व्हाट डू वी टेक आवर प्रीमियम एज? वी टेक आवर प्रीमियम एज एक्सपेंस. सो व्हाट इज द एंट्री टू पे दैट प्रीमियम? इट इज JLB premium to bank. It is simply JLB premium to bank.
Every year you pay it off, premium to bank, and that premium gets transferred to P&L. बराबर है? P&L to premium, JLP premium to bank and P&L to premium. And whenever you receive any claim or for that matter surrender value, claim या surrender value कुछ भी मिलता है, that's like an income. क्योंकि आपने प्रीमियम को क्या ट्रीट किया था? एक्सपेंस. तो प्रीमियम टू बैंक P&L टू प्रीमियम हो गया. और जो क्लेम या सरेंडर, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? रिमेंबर, जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हो और जो पैसा हाथ में आता है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू जो हाथ में आता है, दैट बिकम्स योर इनकम. उसका एंट्री होगा बैंक टू JLP एंड JLP टू कैपिटल. बैंक टू JLP, JLP टू कैपिटल. इज दिस क्लियर? हेलो. Then there is another method where you treat your premium paid as asset. तो हर साल हमने एग्जांपल में देखा था 3,000 रुपए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं. लेकिन आप अगर उसको एसेट ट्रीट कर रहे हो तो वो एसेट को हर साल रीवैल्यू करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ करंट एसेट. कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है. तो यू वैल्यू इट एट कॉस्ट और NRV whichever is less. तो आप उसको हर साल NRV मतलब मार्केट वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू, हर साल कंपेयर करोगे सरेंडर वैल्यू के साथ. और अगर सरेंडर वैल्यू कम है तो आप उसको किस पे लेके आओगे? सरेंडर वैल्यू. तो हमने देखा था एग्जांपल में फर्स्ट ईयर प्रीमियम वाज 3,000, सरेंडर वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग वाज 0. तो हमने पूरा 3,000 से उसको डेप्रीशिएट कर दिया. फिर सेकेंड ईयर वापस 3,000 पे किया था हमने, है ना? और तभी कुछ उसका सरेंडर वैल्यू क्या था? 900 रुपए ऐसा कुछ था. तो 2100 से हमने उसको डेप्रीशिएट कर दिया. याद आया? थर्ड ईयर अगेन वी पेड 3,000, अगेन वी डेप्रीशिएटेड इट टू द सरेंडर वैल्यू. तो अल्टीमेटली आपको वो एसेट कौन से वैल्यू पे दिख रहा है बुक्स में? सरेंडर वैल्यू. और जब भी कोई रिटायर हो रहा है तो विच वैल्यू विल गेट? सरेंडर. और अगर किसी की डेथ हो रही है तो यू वुड हैव गॉट द क्लेम वैल्यू. So in the asset method, how will you treat that premium? You will treat that premium as asset. So it's like any other asset, maybe furniture, machine, building. उसी के जैसा ट्रीट करना है. और वो बेच के पैसा आया, आप कहते हो ना कैश टू फर्नीचर, कैश टू बिल्डिंग. और जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा PSR. हमारे केस में शायद नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो 3,600 कुछ था, 3,600 का 3,600 आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. इज दिस क्लियर? अगर कुछ होता प्रॉफिट लॉस तो यू वुड हैव ट्रांसफर्ड इट टू पार्टनर्स कैपिटल इन PSR. बट मैंने दिखाया था आपको कि चाहे आप एक्सपेंस मेथड फॉलो करोगे चाहे आप एसेट, अल्टीमेटली लॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी द सेम. दोनों सिनारियो में 8,400 का कुछ लॉस हो रहा था. तो खाली अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन है. जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने देखा था, एक नॉर्मल बेटा अलग है JLP, ध्यान रखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सुन लो, क्यों टाउट कर रहे हो. और डेप्रिसिएशन में हमने देखा था कि जैसे एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है WDV मेथड, एक होता है PFD मेथड. रिमेंबर? तो दोनों में खाली प्रेजेंटेशन अलग था. यू कैन हैव द सेम सम्स बाय बोथ द मेथड. रिमेंबर? एक में डेप्रिसिएशन PFD में जाता है, एक में डेप्रिसिएशन एसेट में जाता है. बाकी नॉर्मल जो भी प्रॉफिट लॉस है, टोटल डेप्री, ऑल रिमेन्स द सेम. तो यहां पर भी वही है, खाली प्रेजेंटेशन अलग है. एक में एसेट फॉर्मेट में, एक में एक्सपेंस फॉर्मेट में. तो अभी आपको सब में कैसे पता चलेगा कि ओनर ने क्या मेथड फॉलो किया है, एसेट मेथड की एक्सपेंस मेथड? उसका सिंपल सा हिंट है, याद रखना. व्हाट्स योर हिंट? बैलेंस शीट में इफ JLP अपीयर्स लाइक एन एसेट, इट मींस इट इज एसेट मेथड. सिंपल. और अगर बैलेंस शीट में एसेट के जैसा नहीं है मतलब इट इज एक्सपेंस. ओके, सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे ये वाला सम देखते हैं हम लोग, सम नंबर 18. You look at the balance sheet of this sum. Do you have any joint life policy? It's an asset. It's not an asset. Asset is missing. तो मतलब कौन सा मेथड फॉलो करना है? एक्सपेंस. अभी देखो प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, खाली वो JLP पार्ट है. Rahul, Rohit were sharing profits in the proportion of their capitals. What are the capitals? 3:1. Sorry, so PSR becomes 3:2:1. Sorry, Mila. Then adjustments. Ram desires to retire from the business retire from the firm, and the remaining partners decide to carry it on. It was agreed to revalue the assets and liabilities on the following terms. So, वो तो normal है revaluation. Land and building, machine, closing stock, provision, old credit balance of creditors are to be written back. 1, 2, 3, 4, 5 is all reval.
That was all normal. Hello. Then point number 6. Joint life policy of the partners was surrendered and the cash obtained was 60,000 rupees. Joint life policy of the partner was surrendered and the cash obtained was 60,000 rupees. मतलब जो सरेंडर वैल्यू थी, क्योंकि रिटायर हो रहा है तो ये सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसी को. मैंने बताया था 2 चॉइसेस होता है, एक तो सरेंडर कर सकते हो तो रिवैल्यू कर सकते हो. यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं, बेच रहे हैं पॉलिसी. एंड हाउ मच दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट? 60,000 रुपीज इज द सरेंडर. तो ये 60 पूरा का पूरा क्या कंसिडर होगा? इनकम कंसिडर होगा. अब ध्यान से सुनो हाउ टू प्रेजेंट इट. प्रेजेंटेशन के वक्त आप चाहे एसेट मेथड कर रहे हो चाहे एक्सपेंस मेथड कर रहे हो, दोनों ही केसेस में जेएलपी को एसेट के जैसा ट्रीट करो. दोनों ही केसेस में जेएलपी को क्या ट्रीट करो? एसेट. तो इधर ऐसे सोचो कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो 0 से 60 हुआ और बेच दिया. 0 से 60 हुआ और बेच दिया. सपोज बुक्स में 50 का 60 होता और बेचते. आपने वो किया हुआ है. बुक्स में ऑलरेडी जेएलपी 50 होता, उसका 60 करके आप बेचते. तो आप क्या करते? रिवाइव में 10 रिकॉर्ड करते और फिर बैंक टू फर्नीचर, वैसे बैंक टू जेएलपी करते 60. अभी इमेजिन करो बुक में 0 है और 0 का 60 हुआ और बेच दिया, तो क्या करते? रिवाइव में क्रेडिट साइड 60 और कैश में 2 जेएलपी 60. विल जेएलपी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट? तो प्रेजेंटेशन स्ट्रेट रखो, वेदर इट इज एसेट और वेदर इट इज एक्सपेंस. वेदर इट इज एसेट मेथड और वेदर इट इज एक्सपेंस मेथड, दोनों में सेम प्रेजेंटेशन रखो. किधर दिखाओ उसको? रिवाइव में दिखाओ और बेच दो. रिवाइव में दिखाओ और बेच दो. समझ आया? सपोज सरेंडर वैल्यू वुड हैव बीन 30,000 एंड इट वाज सरेंडर. तो 30 रिवाइव क्रेडिट में दिखाने का एंड बैक टू जेएलपी 30. तो ऑटोमेटिकली रिवाइव में गया. सी बेसिकली एंट्री क्या है आपकी? बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू कैपिटल. तो बैंक टू जेएलपी इज 60 एंड जेएलपी टू कैपिटल इट इज व्हाट? 60. ये तीनों में बटेगा प्रॉफिट. इसके जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं. जेएलपी टू रिवाइव कर रहे हैं एंड देन वो रिवाइव का प्रॉफिट किस में जा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल. वो पीएसआर में ही जाने वाला है ना. और नीचे तो कर ही रहे हैं बैंक टू जेएलपी. कितना है वो? 60,000. तो ये एंट्री तो कर ही रहे हैं. जेएलपी टू कैपिटल का हमने 2 पार्ट में किया, जेएलपी टू रिवाइव, रिवाइव टू कैपिटल. तो बात वही बन गई आपकी. तो आया रिवाइव भी कर सकते हो. बात समझ में आई? ऐसे भी किया तो भी रॉन्ग नहीं है. बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू कैपिटल भी किया तो भी चलेगा. दैट्स योर इनकम पार्ट जो मैंने बताया था आपको, ओरिजिनल एंट्री. अगर वैसे नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, साला एक्सपेंस एसेट, दोनों में यू कैन ट्रीट इट लाइक एन एसेट. उसको दिखा दो रिवाइव में और वहां से ट्रांसफर करो तो भी चलेगा. इज दिस क्लियर? सेम थिंग, सेम कंसेप्ट इट इज. मूविंग अहेड, goodwill of the entire firm, बाकी तो सब सेम है. 1,80,000. The Ram share of the goodwill to be adjusted in the accounts of Rahul and Rohit to share future profits equally. So what's your new PSR? Equal. So you know your old ratio 3:1, you know your new ratio 1:1. OR minus NR करके आपको गेन सैक्रिफाइस आएगा. टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, शेयरिंग में डिवाइड हो जाएगा. वो तो आता है नॉर्मल. एंड देन नो गुडविल अकाउंट भी रेज हो तो वैसे भी नहीं करना. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट. 6 lakh. But now इंडिविजुअल कैपिटल शुड बी इन द पीएसआर. मतलब ये 3 लाख होगा. तो पीसीए का बात कर रहा है. टोटल कैपिटल दिया होगा, बताया था मैंने आपको. रिटायरमेंट में टोटल कैपिटल दिया होगा या ढूंढने का हिंट दिया होगा. तो 6 लाख 3 लाख हो गया. सरप्लस डेफिसिट एडजस्ट करना है लास्ट में. एंड अमाउंट ड्यू टू रैम टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन रिटायरमेंट एंड 50% बैलेंस विद इन 1 year. मतलब क्या? 50% दावर दो और बाकी 50% लोन में. लोन को चुकाने का कुछ करना नहीं है. वो काशीनाथ लोन बना दो तो पूछा था लोन अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 3. हाँ बट पेमेंट का टर्म्स कुछ नहीं दिया है ना. हाँ वो लोन अकाउंट में बता दो. वो तो 1 लाइन का लोन अकाउंट है. मतलब खाली क्या होगा लोन अकाउंट में? कैपिटल में आप लिखोगे ना 2 लोन, तो लोन में आएगा बाय कैपिटल और 2 बैलेंस. बस पेमेंट का टर्म्स कुछ दिया नहीं है ना, कैसे चुकाना है, कितना इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं दिया. तो 1 लाइन का लोन अकाउंट आएगा, वो मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो बनाओ फटाफट. रिवाइव अकाउंट कैपिटल
लोन में बता रहा हूँ, कैश एंड बैलेंस शीट फटाफट। बना डालना एक एक्स्ट्रा कैपिटल, कैश, रिवैल एंड बैलेंस शीट। लोन बता रहा हूं मैं एक ही लाइन में, फटाफट करो। मेन तो जेएलपी समझ में आया सबको, कैसे ट्रीट कर रहे हैं जेएलपी को बताओ मुझे। एसेट एसेट में तो एसेट ही है, तो सिंपल ही है। एक्सपेंस में भी लाइक ट्रीटेड लाइक एन एसेट। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों राइट है। हम लोग ये वाला करेंगे, जेएलपी टू रिवैल, रिवैल टू कैपिटल। समझ में आया? मतलब रिवैल में क्रेडिट साइड बाय जेएलपी 60 और बैंक में 2 जेएलपी 60। क्रेडिटर में रिटर्न बैक है ना, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सैलरी क्रेडिटर्स 10,000 टू बी रिटर्न बैक, गेन है बाय अकाउंट बना लो जानो रिटर्न बैक। मतलब क्रेडिटर्स कम हो, डिस्काउंट। हाँ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ। लोन अकाउंट बना लोन अकाउंट में एक ही लाइन का लोन अकाउंट आएगा, उसमें आएगा बाय कैपिटल एंड टू बैलेंस टैक्स। इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया। क्या है कुछ? रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक इज वन एंड द सेम थिंग। minus 1 by 6 is minus 2 by 6 into 1 like 80. Return tax कुछ है? Return of क्रेडिट मतलब